अब वनवास के दिन समाप्त होने जा रहे हैं और आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये समय वो समय है जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है और ये समय 1 से 2 साल में प्राप्त होता है। और यह इतना महत्वपूर्ण समय है कि यदि इसका पूर्ण रूप से लाभ लिया जाए, इसे बहुत अच्छे से समझा जाए और समझ के फिर इसका लाभ लिया जाए, तो जीवन में आप यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में आपके अंदर यदि कोई ऐसा मन में सवाल है कि मुझे अपने जीवन में ऐसा कुछ कर रहा है कि अपने घर परिवार, अपने क्षेत्र में मैं जो भी कर रहा हूं तो वो 1 नंबर पे पहुंच जाओ। यह कहा जाए कि यदि सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये मौका है, क्योंकि शुरुआत जो है ना वो बहुत महत्व रखती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी धनु राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या लग्न आपकी धनु हो, राशि कोई दूसरी हो, तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि दोनों नहीं पता, चंद्र राशि और लग्न राशि नहीं पता, तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। नहीं पता तब, यदि पता हो तो आप इन्हीं से देखिए तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको जरूर समझना चाहिए, तभी इस ग्रह स्थिति का फल आपको पूरी तरह मिल पाएगा। आगे कौन सी वो महत्वपूर्ण बात है वो भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। मंगल वो ग्रह है जो कि आपका पुरुषार्थ है और बिना पुरुषार्थ के कोई भी काम संभव ही नहीं। मंगल एनर्जी है, मंगल आपके आत्मविश्वास है, मंगल हर व्यक्ति के जीवन में, यदि कोई अनुशासन की बात करे, जीवन में यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी जरूर होना चाहिए। तो ये सब मंगल के आधिपत्य में आते हैं। मंगल वो ग्रह हैं जो कि ग्रहों में इनको सेनापति का पद प्राप्त है। आप समझ सकते हैं कि सेनापति का पद कितना श्रेष्ठ हो सकता है, वो भी देवताओं में। तो इनको जो है, तो आपने कभी न कभी देखा होगा कि मंगल का प्रभाव जीवन में जब आता है, जिसका मंगल बहुत मजबूत हो तो दुनिया में झंडे गाड़ सकता है। आपने कभी सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए बहुत सारे जो भी अपने जीवन में बड़े काम करते हैं, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव उसको जरूर मिलता है। मंगल वो ग्रह हैं जो कि आपके व्ययेश हैं और साथ साथ ये पंचमेश भी हैं, और वर्तमान में अब इनका जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अब मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मकर राशि में जब मंगल गोचर करते हैं प्रिय दर्शकों, तो वो समय होता है जो कि वर्ष में 1 वर्ष या 1.5-2 वर्ष में इनका ये समय आता है। 1.5-2 वर्षों में ये समय जब आता है, मंगल मकर राशि में गोचर करते हैं, तो वो स्थिति कहलाती है जहां पर मंगल सर्वोच्च फल देने वाले। यदि कहा जाए कि मंगल जो भी आपको देना चाहते हैं, सबसे अच्छा फल यदि कहीं दे सकते हैं तो यहीं पर आके, तो मंगल की ऐसी स्थिति बनने जा रही है। मंगल आपके जीवन में अब मंगल करेंगे। देखिए, ये जो मंगल है ये अग्नि तत्वीय है और राशि पृथ्वी तत्वीय है, और जहां मंगल शीर्षोदय है वहीं पर ये राशि पृष्ठोदय है। तो ये जो फल है ना वो मध्य अवस्था में मिलना शुरू होगा। और इनका गोचर काल भी जैसे मैंने बताया कि मकर में है और आपके द्वितीय भाव धन भाव पर है। क्या कैसा प्रभाव होगा, और वो महत्वपूर्ण चर्चा जो कि हम आगे करेंगे,
उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसे आपने नहीं समझा, इस बात को जो आगे हम करने वाले, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट पूरी तरह ना मिले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपसे कोई गलती ना हो जाए, वो बात आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या फल देंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में, प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि अपने, और देखिए ये बहुत, देखिए यहां पर मैं कहूं यदि आप फाइनेंस से जुड़े, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से आते हैं, और यदि आपको फाइनेंस सेक्टर का गहरा नॉलेज है, यानी कि डीप नॉलेज हो आपको, तो या फाइनेंशियली आप बहुत कोशिश करते हैं हमेशा कि सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं फाइनेंस क्या कैसे है ना, क्योंकि देखिए फाइनेंस बहुत बड़ा विषय है। पर एक इसमें निचोड़ की जो बात है वो है कि फाइनेंस में बचत बहुत महत्वपूर्ण हो। एक कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण में से एक ये भी है कि बचत करना। आपके पास पैसा कितना भी क्यों ना आता हो, पर आप यदि बचत नहीं करते, उसको व्यर्थ में कहीं भी है ना जाने देते हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से कितना भी पैसा आए कोई मतलब नहीं। परंतु यदि आप बचत करते हैं तो समझिए कि आपके लिए कम भी पैसा आ रहा तो भी आप बहुत कुछ बना पाएंगे। तो मंगल अब आपके जीवन में उसी स्वभाव को, उसी क्वालिटी को आपके अंदर लाने वाले हैं, बचत के। यदि ऐसा आपके जीवन में आपने देखा हो कि पैसा तो खूब आ रहा है पर बच नहीं रहा है, यदि ऐसी समस्याएं जीवन में आप देख रहे थे, तो इस समस्या से अब धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। मंगल आपके जीवन में विदेश से आपके धन लाभ के जो रास्ते हैं ना, वो करवाएंगे, और भी ऐसे धन लाभ जो कि अस्थाई हों। देखिए अस्थाई का मतलब ये है कि जो लंबे समय, लॉन्ग टर्म तक आपको लाभ दे सकें, ऐसे धन लाभ। हो सकता कि आप आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं कहीं, क्योंकि मेरी जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि गुरुजी तो यहां पर तो चलिए ठीक है, किसी तरह समय तो निकालना है, पर खुद का यदि घर हो जाए तो आनंद ही आनंद है, कोई अलग। देखिए स्वाभाविक बात है, जब खुद का घर होता है तो उसकी फीलिंग जो है ना तो अलग ही होती है। तो समझिए कि यदि आप विदेश में चाहते घर हो जाए आप विदेश में चाहते हैं आपका जो काम है वो अस्थाई हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं भाई, कुछ समय का एक समय सीमा होती है, 1 साल 2 साल या जो भी, तो उसके बाद फिर से चीजें जो है तो अप्लाई करो, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कई बार वीजा है, कई बार बहुत सारे लीगल चीजें होती है। मेरी क्योंकि जब बात होती है तो लोग बताते हैं, तो उसमें बड़ी सब चीजें रहस्यमयी होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपका काम अस्थायी हो जाए, तो समझिए कि ये मंगल मौका देने वाले। इसके अलावा मंगल आपके घर परिवार में यदि आपस में वाद विवाद था, एक तो वाद विवाद दूर होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, और यदि लड़ाई झगड़े आपस में चल रहे हैं घर परिवार में, और खासकर प्रॉपर्टी के हों, तो ये प्रॉपर्टी के मामले अब सुलझने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैंने जैसे बताया कि सेविंग का एक अच्छा अवसर मिलेगा, और जो लोग अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं, करते हैं लोग, जहां से अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप काम करते तो समझते ही होंगे, अचानक धन लाभ के मौके होते, तो इस समय धन लाभ की स्थितियां अचानक देखने को मिलेंगी। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे धन की इच्छा रखते हैं जिसे हम गुप्त धन कहते हैं, या आप, मैं देखिए इसमें एक्चुअली सरकार के जो है कुछ रूल है, तो जिसे कह सकते हैं भूमि से जुड़ा हुआ धन, जो कि और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होते हैं। तो ऐसे लाभ भी मंगल दे सकते हैं। इसके अलावा मंगल आपके जीवन में यदि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्टमेंट का उसका लाभ अब वो मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है,
और आपके जीवन में एक कहा जाए कि वो अवसर है जिस समय भाग्य उदय होने वाला है, यानी कि आपके जीवन में इस समय कई सारे ऐसे काम बनेंगे। हो सकता है कि हम जैसे इसमें बात की, ज्यादा हमने बात नहीं की, कुछ विषय में ही बात की कि मंगल क्या क्या लाभ दे सकते हैं, पर समझिए कि और भी यदि कोई आपके काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, नहीं हो रहे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे जॉब का हो, चाहे विदेश से जुड़ा हुआ, आप चाहते विदेश में जॉब करना शुरू कर दें, या आपका विदेश में कोई व्यापार है और या और भी कोई मामला हो, तो समझिए कि बहुत सारी बातें, क्योंकि इसमें देखिए एक भी बातें यदि हम समझें, यदि एक सेक्टर को लेके ही हम बात करें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर आप समझिए कि मंगल बहुत कुछ आपके जीवन में, भाग्य उदय का मतलब होता है जीवन में बहुत सारे कार्यों का संपन्न होना, बहुत सारे काम बनना। तो आपके जीवन में ऐसी चीजें होंगी, कई बार धार्मिक यात्रा का मौका, भगवान से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, बहुत बढ़िया है। और मंगल के इस गोचर काल का लाभ जरूर लेना चाहिए। ऐसे मौके जैसे मैंने बताया कि एक वर्ष या 2 वर्ष में मिलते हैं, हर दिन नहीं मिलते, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं कि मंगल का जो गोचर काल है ना, बहुत बढ़िया है, जो कि कम समय का है, बहुत लंबा नहीं, पर एक क्षण ही बहुत महत्वपूर्ण। यह मंगल का गोचर काल होगा 16 जनवरी 2026 को, सुबह सुबह होगा 4:27 पर, और यह गोचर काल 39 दिनों का है। तो आने वाले 39 दिनों तक, फरवरी तक आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया है और इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। अब रही बात कि हम जो हमने पहले बात कही थी कि ये महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि यदि इस बात को नहीं आप ध्यान देते, इस पे काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि मंगल के फल आपको ना मिले। क्या वो बात है? बात यह है कि मंगल, देखिए वैसी स्थिति हो चुकी है मंगल के समय कि तिजोरी आपको मिल गई है, बस उसकी चाबी गायब है, वो वाली स्थिति। मंगल चाहते हैं कि भैया सब कुछ आपको दे दें, जो भी आप ले सकते हैं, परंतु यहां पर समस्या ये है कि मंगल इस समय आप देखिए कि पहले धनु राशि में सभी ग्रह एक साथ हुए थे, कई मतलब 3-4 ग्रह हुए थे, अभी मकर राशि में सब ग्रह आ रहे हैं, और समस्या यह है कि इनके साथ सूर्य भी हैं। सूर्य की युति होने की वजह से मंगल अस्त हैं और कई ग्रह भी अस्त हैं। तो मंगल सब कुछ देना चाहते पर अस्त हैं, तो मंगल को बलि करना है। बलि करने की 2 बातें यहां समझिएगा। पहला तो गोचर में हमें बलि करना है, और दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल कैसे है। यदि मंगल आपके मजबूत हैं, अच्छी अवस्था में, दशाएं वगैरह उनकी अच्छी चल रही हो, तो समझिए कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। पर गोचर के अनुसार क्या, आप तो अपनी कुंडली में जरूर चेक करिए और कुंडली देखिए, समझिए, या तो विश्लेषण करवा के समझिए कि क्या कैसी स्थिति है, उसके अनुसार उपाय करिए जिससे आपके ये सब काम बन सके। और गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, बहुत ही सरल है और प्रभावी है। हनुमान जी की आराधना मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप सनातनी हैं तो हर व्यक्ति जानता है कि हनुमान जी की आराधना कैसे करना है। तो आप जैसे भी कर पाए करें। गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना शुरू करिए, ठीक है। तो ये हो गया। एक और भी उपाय है, देखिए सरल भी है और यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। वो है 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, ओरिजिनल यदि मिल जाता है तो ये आप उपाय करिए। यदि आपको ये सब नहीं हो पाता तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्रों का जप। तो ये आप जो भी आपको लगे, इनमें से जो उपाय आप कर सकते हैं तो करिए, और सभी को चाहे तो सभी कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात आपने समझी कि मंगल सब कुछ देंगे, पर उन्हें बलि करना जरूरी, क्योंकि अस्त है, तो उन्हें बलवान जरूर करिए। तो खूब भगवान का स्मरण करिएगा, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, और अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए, और इस समय का लाभ उठाइएगा, इस मौके को छोड़ना नहीं है, है ना। तो ये बातों को बहुत अच्छे से
आपने समझा होगा, जाना होगा। और देखिए मंगल पंचमेश है ना, मैंने बताया था आपको, पंचमेश बहुत अच्छा ग्रह होता है। बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छे फल देने वाला है। तो ये मौका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।